कोरोना के आगे सब बराबर हैं। ये अपने शिकार के चुनाव में राजा रंक, अमीर गरीब, ऊंच नीच, दलित सवर्ण और हिंदू मुसलमान नहीं देखता। जिसने लापरवाही की वो इसकी चपेट में आया। इस लिहाज से तो कोरोना बड़ा समतावादी वायरस लगता है। लेकिन इस धोखे में ना आइएगा, ये छलिया कोरोना का सबसे बड़ा छल है। वास्तव में ये वायरस अमीरों का साथी है। कोरोना के दौरान ये अमीरों की तिजोरी भरकर गरीबों पर कंगाली का लेबल लगाता रहा। नतीजा ये हुआ कि अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी हो गई। ऑक्सफोर्ड कमेटी फॉर फेमिन रिलीफ यानी ऑक्सफैम की एक हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना संकट के दौरान देश के अरबपतियों की दौलत में करीब 35% की बढ़ोतरी हुई। ये दौलत देश के 13 करोड़ 80 लाख गरीबों में बटे तो सबको करीब 94,000 रुपए मिलेंगे। कोरोना संकट से अमीरों के और अमीर होने की बात पहली बार सामने नहीं आई है। कुछ समय पहले ब्लूमबर्ग ने दुनिया में सबसे अमीर 500 लोगों की लिस्ट निकाली थी। साल 2020 में इनकी दौलत में कुल 23% यानी 13 खरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई। अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने तो इस मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कोरोना संकट के दौरान एलन मस्क की दौलत 175 अरब डॉलर से भी ज्यादा बढ़ी। 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले एलन मस्क अब दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। साल 2020 में अमेज़न के मुखिया जेफ बेजोस ने 74 अरब डॉलर से ज्यादा कमाए। जेफ बेजोस आज 194 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ अमीरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। फेसबुक के मुखिया मार्क जकरबर्ग ने साल 2020 में 30 अरब डॉलर से भी ज्यादा कमाई की। 102 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ जकरबर्ग धन कुबेरों की सूची में 5वें नंबर पर हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी ने हर घंटे औसतन 90 करोड़ रुपए कमाए। मुकेश करीब 80 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के 11वें सबसे अमीर आदमी हैं। मतलब साफ है, कोरोना के जिस दौर में भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही थी, लाखों लोगों के काम धंधे तबाह हो रहे थे, करोड़ों लोगों की नौकरी जा रही थी, उस दौर में भी धन कुबेरों के घरों में छप्पर फाड़ कर दौलत बरसती रही। ये विरोधाभास हैरान करने वाला है। लेकिन थोड़ी हैरानी अभी बचा कर रखिए, क्योंकि अभी आपने स्विट्जरलैंड के बैंक यूबीएस और अकाउंटिंग फर्म प्राइस वाटरहाउस कूपर्स की रिपोर्ट नहीं देखी। यह रिपोर्ट बताती है कि अप्रैल से जुलाई 2020 के दौरान दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर चरम पर था। दुनिया के अरबपतियों की दौलत भी सबसे ज्यादा अप्रैल से जुलाई 2020 के दौरान बढ़ी। अप्रैल से जुलाई 2020 के दौरान अमीरों की दौलत में 27.5% का इजाफा दर्ज किया गया। सवाल उठता है कि ऐसा कैसे हुआ। ये समझने से पहले जान लीजिए कि अमीर आपदा को अवसर में बदलने का खेल पहले भी करते रहे हैं। साल 2020 की शुरुआत में जब कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया गया, तब दुनिया के शेयर बाजारों में कोहराम मचा था। हर तरफ से गिरावट की खबरें आ रही थी, पर जल्द ही ये सिलसिला उलट गया और आज दुनिया के तमाम देशों के शेयर बाजार ऊंचाइयों पर हैं। इसका सीधा फायदा दौलतमंदों को हुआ। उनकी कंपनी के शेयर उछलने लगे। दरअसल कोरोना के दौरान कमाई करने वाली कंपनियों ने अवसर को पहचाना। महामारी के डर के चलते लोगों ने खरीदारी के लिए बाहर निकलना कम किया तो ऑनलाइन रिटेल कंपनियों की चांदी हो गई। इसी तरह लॉकडाउन के दौरान घरों में बंद लोगों ने इंटरनेट को सहारा बनाया तो रिलायंस जियो और फेसबुक जैसी कंपनियों को फायदा हुआ। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनियों में से एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ही देखिए। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के टीके को भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ही बना रही है। कोरोना संक्रमण के दौरान जिन अरबपतियों की दौलत सबसे तेजी से बढ़ी, उनकी लिस्ट में सीरम इंडिया के मालिक साइरस 5वें नंबर पर हैं और भारत के 6ठे सबसे अमीर आदमी हैं। ये बात सब जानते हैं कि अमीरों को सत्ता का समर्थन भी होता है, इसलिए उनकी कमाई आर्थिक उथल पुथल वाले दौर में भी जारी रहती है। ऐसा किसी एक नहीं,
हर देश में होता है। पर अर्थतंत्र के जानकार इस आर्थिक सामंतवाद को अच्छा नहीं मानते, क्योंकि इससे आम लोगों में असंतोष बढ़ता है, जो किसी भी समाज की सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है।